हरियाणा में भाजपा ने लगातार तीसरी बार सरकार बनाकर इतिहास रच दिया, क्योंकि इससे पहले कोई भी पार्टी लगातार 3 बार हरियाणा की सत्ता हासिल करने का रिकॉर्ड अपने नाम नहीं कर पाई थी। तीसरी बार भाजपा की सरकार कैसे बनी? कांग्रेस की गलतियों ने उसे हराया या फिर भाजपा की रणनीति ने कांग्रेस को मात दी? आम पब्लिक और राजनीतिक विश्लेषण भले ही आज भी इन सवालों का जवाब ढूंढ रहे हों, लेकिन हरियाणा बीजेपी में एक राजनीतिक परिवार ऐसा है जो बार बार मंचों से कह रहा है कि तीसरी बार बीजेपी की सरकार हमने बनाई है। जी हां, हम बात कर रहे हैं रामपुरा हाउस यानी कि राव इंद्रजीत सिंह के परिवार की। अब तक केवल पिता ने सीएम सैनी के सामने मंच पर यह बात कही थी कि सरकार बनाने में दक्षिणी हरियाणा का विशेष योगदान रहा है। उनके इस वक्तव्य पर काफी बवाल भी मचा था, लेकिन अब उनकी बेटी ने भी पिता की बात को आगे बढ़ाते हुए साफ कह दिया कि जब कोई ये सोच भी नहीं पा रहा था कि तीसरी बार भाजपा की सरकार बन सकती है, तब हमने ये सोचा था और जो सोचा उसे कर दिखाया। स्वास्थ्य मंत्री आरती राव जब मंच से ये बात बोल रही थी तो उनके शब्दों में आत्मविश्वास और आवाज में ताकत साफ नजर आ रही थी। आगे आपको बताएंगे कि राव इंद्रजीत सिंह का परिवार बार बार ये बात क्यों दोहरा रहा है, इसके पीछे की राजनीति क्या है। मगर उससे पहले आप आरती राव का कोसली विधानसभा में दिया गया ये बयान ध्यान से सुनिए। तो आप सभी से मेरे को धन्यवाद करना है कि किसी ने नहीं सोचा था कि 3 बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। किसी ने सोचा था? हमने सोचा था। हमने हवा बनाई, हमने कर दिखाया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार लगातार बनी है आप सभी की बदौलत। उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। और आज के दिन मैं बस चाय पे चर्चा किया, मैं बस मिलने आई थी आप सभी से। सरपंच साहब आपसे मिलने आई थी और आप सबसे मिलके आज बहुत बहुत धन्य हुई हूँ। और आप जब भी मुझसे कुछ भी मांगे, आप जानते हैं रामपुरा में घर है, ऑफिस है, चंडीगढ़ में चलता है, दिल्ली में चलता है, दहीना में तो चलता ही है, दहीना में चले, रेवाड़ी में वहाँ भी चले, रेवाड़ी में भी चले। तो आप सभी को किसी चीज़ की भी ज़रूरत पड़े हमेशा हमारे पास ज़रूर आइएगा, हम पूरी मदद करेंगे। आप सबका बहुत 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 बयान से साफ जाहिर है कि आरती राव ने जोर देकर इस बात को जनता के कानों तक पहुंचाया है और जब वो ये बोल रही थी तो उन्हें इस बात का अंदाजा भी जरूर होगा कि मीडिया उनके इन शब्दों को जरूर पकड़ेगा। इससे साफ जाहिर होता है कि उनका मकसद सिर्फ कोसली विधानसभा की जनता को संदेश देने तक सीमित नहीं था, बल्कि वो चाहती हैं कि उनकी बात बीजेपी सहित तमाम राजनीतिक दलों तक भी पहुंचे, ताकि उन्हें राव इंद्रजीत और उनके परिवार की ताकत का एहसास हो सके। अब इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि जब पूरे हरियाणा से कांग्रेस का राज आने की आवाजें सुनाई दे रही थी, तब अहीरवाल एकमात्र ऐसा इलाका था जहां के लोग खुलकर बीजेपी के पक्ष में खड़े थे। और जब चुनाव हुआ तो अहीरवाल की 11 में से 10 सीटों पर भाजपा को जीत मिली। साथ ही एक जो नांगल चौधरी की सीट कांग्रेस ने जीती, उसमें भी राव इंद्रजीत की अहम भूमिका रही, क्योंकि उन्होंने ही भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर अभय सिंह यादव को चुनाव हरवाया। राव परिवार कितना ताकतवर है, इसका अंदाजा चुनावी नतीजों से ही साबित हो गया था और उसके बाद की कसर आरती राव के आवास पर 12 विधायकों को दिए गए डिनर ने पूरी कर दी। लेकिन आज के दिन ये परिवार नाजुक मोड़ पर खड़ा है। राव इंद्रजीत सिंह 75 साल के हो गए हैं। उनकी बेटी पहली बार विधानसभा पहुंची है। कुछ सालों में परिसीमन होना है। ऐसे में राव साहब को अपनी बेटी का भविष्य सुरक्षित करने की चिंता सताती रहती है। उम्र के इस पड़ाव पर भी वो रिटायरमेंट को तैयार नहीं है और हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा था कि वो अगला चुनाव लड़ेंगे या नहीं, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि उनकी बेटी की कौन कितनी टांग खींचता है। लिहाजा राव इंद्रजीत सिंह और अब उनकी बेटी आरती राव द्वारा बीजेपी की सरकार बनाने का दम भरने वाली बातें आने वाले दिनों में देखने को मिलती रहेंगी, क्योंकि ये परिवार अपनी प्रेशर पॉलिटिक्स के लिए ही जाना जाता है और ऐसा करके राव इंद्रजीत सिंह अपनी पार्टी और जनता दोनों के बीच खुद को मजबूत करने में सफल होते रहे हैं। हालांकि आपका राव परिवार द्वारा बीजेपी की सरकार बनाने को लेकर किए जा रहे इस दावे पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही विजन हरियाणा न्यूज के वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें।